स्वागत है आपका एबीएसपी के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्वेश्चन पेपर पैटर्न के बारे में, इंपॉर्टेंट चैप्टर्स, इंपॉर्टेंट सेक्शंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और लास्ट में अपने डिस्कस करेंगे कुछ अमेंडमेंट्स के बारे में। तो इस वीडियो में अंत तक बने रहिए और लास्ट में हमें जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि ये यूजफुल आपके लिए वीडियो था या नहीं था। लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और अगर इस चैनल पे आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इसी प्रकार का लेटेस्ट अपडेटेड न्यूज जो है रेगुलरली फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिलता रहे। सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करके रखिएगा ताकि इंस्टेंटली जो है आपको मैसेज मिल जाए। सबसे पहले बात ये तो पता है सबको कि 20 जून 20 से आपका एग्जाम होने वाला है और ये आपका 4 जुलाई तक चलेगा, राइट। जिसमें से आपका पेपर नंबर 2 जो है यानी कि कॉर्पोरेट एंड अदर लॉज, जो कि किस डेट को होगा 22 जून, राइट। सेकंड पेपर 22 जून 2020 को कंडक्ट होने वाला है। तो आज अपन इसी पेपर के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, कॉर्पोरेट लॉ एंड अदर लॉज, ठीक है। तो सबसे पहले अपने डिस्कस करेंगे जो क्वेश्चन पेपर पैटर्न है। सबसे पहले लास्ट जो मई 2018 और नवंबर 2018 यानी कि एमसीक्यू आने के पहले क्या पेपर पैटर्न था, आपके टोटल 6 क्वेश्चंस आते थे, राइट। उसमें से 5 क्वेश्चंस आपको करना पड़ता था। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो कंपल्सरी रहता था 20 मार्क्स का और रिमेनिंग जो 5 क्वेश्चंस रहते थे उसमें से 4 क्वेश्चंस आपको करने पड़ते थे 80 मार्क्स का, 20 मार्क्स ईच, राइट। कॉर्पोरेट लॉ की बात करें तो अपने क्वेश्चन नंबर 1 जो है कंपल्सरी रहता था, इसमें से 12 मार्क्स का कॉर्पोरेट लॉ। मैंने कॉर्पोरेट लॉ कहा है यानी कि अदर लॉ जो है वो यहां से आप 8 मार्क्स का जो है वो अदर लॉ आता था। 20 मार्क्स का जो कंपल्सरी क्वेश्चन नंबर 1 होता था उसमें 12 मार्क्स का कॉर्पोरेट लॉ और 8 मार्क्स का जो है वो अदर लॉ आता था, ठीक है, जिसमें इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, एविडेंस एक्ट, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट ये सब आते थे, राइट। उसके बाद 4 क्वेश्चंस जो है आपको करने पड़ते थे, रिमेनिंग 5 में 12 मार्क्स का आता था 48 मार्क्स का, यानी कि टोटल 60 मार्क्स का कॉर्पोरेट लॉ। अपने मेनली कॉर्पोरेट लॉ ही डिस्कस कर रहे हैं इस वीडियो में, इसलिए मैं कॉर्पोरेट लॉ पे आपको यानी कंपनीज एक्ट 2013 पे मैं ज्यादा से ज्यादा डिस्कस करने वाला हूं, ठीक है। यानी कि 100 मार्क्स में 60 मार्क्स क्या होता था आपका कॉर्पोरेट लॉ यानी कंपनीज एक्ट। उसके बाद जब एमसीक्यू आया तो कुछ इस प्रकार का पेपर पैटर्न हो गया। मई 2019 एंड नवंबर 2019 में क्वेश्चन कितने आते थे, 5 क्वेश्चंस आते थे, जिसमें से कि 4 क्वेश्चंस आपको करने पड़ते थे। क्वेश्चन नंबर 1 कंपल्सरी होता था, वो 19 मार्क्स का होता था और रिमेनिंग जो 4 क्वेश्चंस थे उसमें से 3 आपको अटेंड करना पड़ता था, 17 मार्क्स ईच करके 51 मार्क्स, ठीक है। यानी कि 70 मार्क्स का और 30 मार्क्स का एमसीक्यू। डिस्क्रिप्टिव कितना हो गया 70 मार्क्स का और 30 मार्क्स का आपका एमसीक्यू होता था। कॉर्पोरेट लॉ में क्या होता था, क्वेश्चन नंबर 1 कंपल्सरी 12 मार्क्स का, ठीक है, और 3 क्वेश्चंस अटेंड करने पड़ते थे आउट ऑफ रिमेनिंग 4 क्वेश्चंस 10 मार्क्स का, 30 मार्क्स यानी 42 मार्क्स का आपका डिस्क्रिप्टिव टाइप और 18 मार्क्स का आपका एमसीक्यूज। यही पैटर्न जो है मई 2020 में आने वाला है। यानी कॉर्पोरेट लॉ को अगर सिर्फ देखें तो आपको 12 मार्क्स का कॉर्पोरेट लॉ क्वेश्चन नंबर 1 में कंपल्सरी रहेगा और 30 मार्क्स का रिमेनिंग आपको 4 क्वेश्चंस में 3 क्वेश्चंस करने पड़ेंगे, जो कि 10 मार्क्स कॉर्पोरेट लॉ फ्रॉम ईच क्वेश्चंस आपको करने पड़ेंगे, ठीक है। तो ये डिस्कशन हो गया पैटर्न जो है मई 2020 का क्या होने वाला है। आपको 5 क्वेश्चंस दिए जाएंगे जहां से आपको 1 क्वेश्चन कंपल्सरी रहेगा और 3 क्वेश्चंस आउट ऑफ रिमेनिंग 4 क्वेश्चंस अटेंड करने पड़ेंगे, ठीक है। चलिए, तो ये रहा आपका क्वेश्चन पेपर पैटर्न। मेरे ख्याल से जो है वो समझ में आ गया होगा आपको। अगर नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है। अब डिस्कस करते हैं अपने इंपॉर्टेंट चैप्टर्स। इंपॉर्टेंट चैप्टर्स दैट मींस सारे के सारे चैप्टर्स आपको करके जाने हैं, कोई चैप्टर आपको मिस नहीं करना है, बट एक सीक्वेंस वाइज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट करके जो बातें आप लोगों के
जहन में आती है, तो उस अनुसार मैं सीक्वेंस वाइज आपको सजा के यहाँ पे रखा हूं। सबसे पहला जो है चैप्टर, वो स्टार मार्क कर दीजिए, जितना आपको स्टार मार्क करना है कर दीजिए, ठीक है। चैप्टर नंबर 7 मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन, सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी इसको दीजिएगा। देन चैप्टर नंबर 9 अकाउंट्स ऑफ कंपनीज, उसके बाद चैप्टर नंबर 8 डिक्लेरेशन एंड पेमेंट ऑफ डिविडेंड, उसके बाद चैप्टर 3 प्रोस्पेक्टस एंड अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज, चैप्टर नंबर 4 शेयर कैपिटल एंड डिवेंचर्स, चैप्टर नंबर 2 इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी एंड मैटर्स इंसिडेंशियल देयरटू, चैप्टर नंबर 6 रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्जेस, चैप्टर नंबर 10 ऑडिट एंड ऑडिटर्स, चैप्टर नंबर 5 एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट्स बाय कंपनीज एंड चैप्टर नंबर 1 प्रिलिमिनरी। तो ये सीक्वेंस रहा आपका कॉर्पोरेट लॉ का, इस सीक्वेंस में आप पढ़िएगा, राइट। उसके बाद रिवीजन कीजिएगा, पढ़ाई तो कब का कंप्लीट हो गया होगा, आपको ये 3rd रिवीजन मेरे ख्याल से चल रहा होगा आप लोगों का, तो इस प्रकार से आप रिवीजन कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा जो है वो इस सीक्वेंस में इंपॉर्टेंस दीजिएगा, राइट। उसके बाद अपने जो अदर लॉज है, सबसे पहला जो है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, उसके बाद नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, उसके बाद जनरल क्लॉजेस एक्ट, और देन लास्ट में आपका एविडेंस एक्ट 1872, राइट। तो ये चैप्टर्स भी हो गए, इंपॉर्टेंट चैप्टर्स भी हो गए, क्वेश्चन पेपर पैटर्न भी कंप्लीट हो गया। देन अपने बात करते हैं इंपॉर्टेंट सेक्शंस की। कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शंस मैं आप लोगों से शेयर करना चाहता हूं। कोई जरूरी नहीं है कि इस इंपॉर्टेंट सेक्शंस में कोई भी सेक्शन से क्वेश्चन आए या ना आए, ठीक है। वैसे सारे सेक्शन जो है सेक्शन 1 to 148 आपके जो सिलेबस में है, आपको सारे के सारे सेक्शंस के प्रोविजन जो है वो कंप्लीट करके जाने हैं, कोई सेक्शंस जो है वो छोड़ना नहीं है। बट इंपॉर्टेंट सेक्शंस की अगर बात करें तो मैं ये बताऊंगा कि सेक्शन 68 पावर ऑफ कंपनी टू परचेज इट्स ओन सिक्योरिटीज बाय बैक, राइट। सेक्शन 73 प्रोहिबिशन ऑन एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट्स फ्रॉम पब्लिक, सेक्शन 77 ड्यूटी टू रजिस्टर चार्जेस, सेक्शन 82 कंपनी टू रिपोर्ट सेटिस्फैक्शन ऑफ चार्ज, सेक्शन 92 एनुअल रिटर्न, सेक्शन 103 quorum for meetings, section 114 ordinary and special resolutions, section 123 declaration of dividend, section 127 punishment for failure to distribute dividends, section 137 copy of financial statement to be filed with registrar, and section 139 appointment of auditors। तो ये रहे आपके इंपॉर्टेंट सेक्शंस, राइट। इसके बाद अपने बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। यहां पे जो क्वेश्चंस है, क्वेश्चन नंबर और पेज नंबर, वो आपका स्टडी मटेरियल का आपका जुलाई 2019 एडिशन जो है वो रेफर कीजिएगा, वहां से आपको मिल जाएंगे। जैसे 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, डिफरेंस बिटवीन मोशन एंड रिजोल्यूशन, व्हाट आर द कंडीशंस एंड प्रोसीड्योर फॉर बायबैक ऑफ शेयर्स, डिफरेंस बिटवीन ऑर्डिनरी बिजनेस, स्पेशल बिजनेस एंड ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन एंड स्पेशल रिजोल्यूशन। उसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 6 ऑफ पेज नंबर 4.53, राइट। तो यानी कि चैप्टर नंबर 4, ये चैप्टर नंबर 5, चैप्टर नंबर 6, ये पेज नंबर है आपका और ये क्वेश्चन नंबर है। ये एग्जाम्पल पेज नंबर 7.18 में एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, उसे आप एक बार देख लीजिएगा। एग्जाम्पल नंबर 2 ऑफ पेज नंबर 7.30, ठीक है। तो ये आपका पेज नंबर दिया हुआ है, ये क्वेश्चन नंबर दिया हुआ है। अब बात करते हैं अपने अमेंडमेंट्स की। बहुत सारा अमेंडमेंट्स नहीं है, कुछ कुछ अमेंडमेंट्स जो है मैं आप से यहाँ पे मैं डिस्कस कर ले रहा हूं और आप देख लीजिएगा। इसका ये जो पीडीएफ फॉर्मेट में है, इसे आप डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। प्लस अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़े हुए हैं तो वहां से भी इंस्टेंटली जो है आप क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं पीडीएफ फॉर्मेट। तो चलिए अमेंडमेंट्स में सबसे पहला जो है वो अमेंडमेंट आपका आइटम नंबर 12 जो है शेड्यूल 7 का, कुछ एक्टिविटीज नया इंसर्ट किया गया है सीएसआर पॉलिसीज में। तो वो एक्टिविटीज जो है ये यहाँ पे आप देखिए, स्क्रीनशॉट आपके पास अगर मेरा ई बुक है कंपनीज एक्ट कॉर्पोरेट लॉ का ई बुक, तो वहां पे आप देख सकते हैं सीएसआर पॉलिसीज में
ये जो है वो नया है, मार्क कर लीजिएगा, ठीक है, ई बुक में, राइट। अच्छा, उसके बाद सेकंड नंबर आपका 15 अगस्त 2019 से ये क्या हो गया, सेक्शन 26 में 3 जगह पे फाइलिंग जो वर्ड है वो आ गया है इन प्लेस ऑफ रजिस्ट्रेशन। तो रजिस्ट्रेशन पहले था, अब फाइलिंग आ गया है, और ये सबसेक्शन 7 जो है वो ऑमिट कर दिया गया है 15 अगस्त 2019 बाय द कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2019। ये एक बार देख लीजिएगा, सारा अमेंडमेंट जो है एक बार कवर कर लीजिएगा आप। ज्यादा इस वीडियो को मैं लंबा नहीं खींचना चाहता हूं। अगर कोई भी अमेंडमेंट को लेके कोई कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, तो सेपरेट मैं वीडियो बना के उस पर डाल दूंगा, तो इसमें मैं टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता, ठीक है। सबसेक्शन 1A जो है वो न्यूली इंसर्ट किया गया सेक्शन 29 में विद इफेक्ट फ्रॉम 15 अगस्त, और ये जो पब्लिक वर्ड है पहले था उसको खत्म कर दिया गया है, और ये 1A जो है नया इंसर्ट किया गया है, राइट। देन सेक्शन 35 सबसेक्शन 2 क्लॉज सी में ये जो वर्ड है फाइलिंग ऑफ, ये जो येलो हाईलाइटेड कलर है इसे सब्स्टिट्यूट कर दिया गया है, ठीक है। उसी प्रकार सेक्शन 90 में सबसेक्शन 4A जो है वो नया इंसर्ट किया गया है इसे, ठीक है, तो इसे एक बार देख लीजिएगा। उसके बाद सबसेक्शन 9 जो है वो सब्स्टिट्यूट किया गया है 2 नवंबर 2018 से विद इफेक्ट फ्रॉम 2 नवंबर 2018। कौन सा, सबसेक्शन 9, ये रहा आपका सबसेक्शन 9, ठीक है। ये आपका 2 नवंबर, यहाँ पे 2 नवंबर 2018, ठीक है, ये इंसर्ट किया गया। और सबसेक्शन 9A और ये जो वर्डिंग्स है वो जो है 15 अगस्त 2019 से ये इफेक्टिव है, ठीक है। सबसेक्शन 9A और वो जो वर्ड्स है वो इंसर्ट किया गया विद इफेक्ट फ्रॉम 15 अगस्त 2019, राइट। देन 7वां नंबर जो अमेंडमेंट है वो आपका सेक्शन 132 में सबसेक्शन 1A, 3A और 3B न्यूली इंसर्ट किया गया है। तो ये आपका 1A, ठीक है, उसके बाद ये 3A और ये 3B न्यूली इंसर्ट किया गया है, ठीक है। और उसके बाद सबसेक्शन 4 में ये जो है वो क्लॉज ये न्यूली सब्स्टिट्यूट किया गया है, पहले जो था उसे हटा के नया से ये रिप्लेस किया गया है, सब्स्टिट्यूट किया गया है। और लास्ट में जो अमेंडमेंट्स है वो आप देख लीजिए, आइटम नंबर 9 शेड्यूल 7 का, ठीक है, वो सब्स्टिट्यूट किया गया है विद इफेक्ट फ्रॉम 11 अक्टूबर 2019। ये पोर्शन इसे सब्स्टिट्यूट किया गया है, ठीक है। तो इस प्रकार से 9 जो है वो अमेंडमेंट्स है, और भी बहुत सारे अमेंडमेंट्स है, बट एटलीस्ट इतना अमेंडमेंट्स जो है आप कवर करके जरूर से जरूर जाइएगा। यानी शेड्यूल 7 जो है वो आइटम नंबर 9 और 12 आप जरूर देख के जाइएगा, ठीक है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो गए, इंपॉर्टेंट सेक्शंस हो गए, इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हो गए सीक्वेंस वाइज, और ये आपका क्वेश्चन पेपर पैटर्न हो गया। तो आप बताइएगा ये वीडियो आपके लिए यूजफुल था या नहीं था, ठीक है, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और हमारे टेलीग्राम चैनल से आप पीडीएफ फॉर्मेट में इसे डाउनलोड करना चाहें तो डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।